नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज हम मौजूद हैं जवाहर कॉलोनी स्थित जो कि स्कूल है, और स्कूल का मैं नाम आपको बता दूं एक बार, विद्या दर्शन पब्लिक स्कूल जवाहर कॉलोनी स्थित है। और यहाँ पर देखिए एसएसबी हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है। अब उसमें किस तरीके की चीज़ों को डॉक्टर्स के द्वारा देखा जाएगा, क्या निःशुल्क होगा, क्या कुछ खास होगा, वो जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर विनय पांडे हूँ। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हमें मौका मिला यहाँ पर लोगों को देखने का, और हम यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा केंद्र लगाया है। और हमने ये पाया है कि यहाँ पे बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो जिन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में ठीक से मालूम भी नहीं है कि हृदय रोग से कैसे बचा जाए। तो हमने यहाँ पे लोगों को सिखाया भी, हमने यहाँ पे उनके साथ मिलके उन्हें समझाया कि वो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए कैसे रख सकते हैं, जैसे कि व्यायाम कैसे करें, और बुरी आदतें जैसे कि स्मोकिंग हो गया, इसे छोड़ें, शराब का सेवन छोड़ें, और टाइम टू टाइम अपना शुगर, ब्लड प्रेशर ये चेक कराते रहें। डॉक्टर साहब, कितने मरीजों ने आपको आकर के चेक कराया है? लगभग 130 से 150 के बीच में लोगों ने दिखाया। कब तक चलेगा ये शिविर आपका? 1 बजे तक चलेगा। तो बिल्कुल निःशुल्क है? कोई आपसे आप लोग कोई ओपीडी चार्ज? ये बिल्कुल निःशुल्क है, और यहाँ पे शुगर की जांच, बीपी, पल्स और ईसीजी ये सारी सुविधाएं भी निःशुल्क है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई जो हैं मरीज हैं या जो दर्शक हैं उनके लिए कहना चाहेंगे कि हृदय रोग से संबंधित को एक लाइन में? हृदय रोग से बचना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और रूटीनली अपने आप को शुगर और ब्लड प्रेशर का चेकअप कराते रहें। देखिए डॉक्टर सुरेंद्र मीना, एक और तस्वीर दिखा दीजिए कैमरे की मदद से। डॉक्टर सुरेंद्र मीना है यहाँ पर, MBBS MD मेडिसिन है, और एम्स से अपनी चिकित्सा सेवा देकर के आए हैं। इस समय SSB हॉस्पिटल के द्वारा जो कैंप लगाया जा रहा है उसमें अपनी सेवा देने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ खास किस तरीके के मरीज आपने देखे आज? नमस्कार विनोद जी। अब जैसा कि सर ने बताया कि हम यहाँ पे हमने 130 से 150 के आसपास मरीज़ देखे हैं, और उन मरीज़ों में ऑलमोस्ट 50 से 60 पेशेंट को यहाँ पे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन था। और उसमें मैं बता दूं आपको, पेशेंट्स को, बहुत सारे पेशेंट्स को तो ये पता भी नहीं था कि उनको बीपी है। तो बीपी वैसे भी सर ने जैसे बताया कि साइलेंट किलर होता है। अगर आप रेगुलर एनुअल स्क्रीनिंग नहीं कराएं तो आपको पता नहीं चलता है कि ब्लड प्रेशर है। और इवन इंडिया में 30% पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कार्डियो हार्ट की बीमारी होने का, और लकवा होने का, और बहुत सारी और डिजीज़ होने का भी। इसलिए हमने पेशेंट्स को यही बताया, उनको एजुकेट भी किया, और ये बताया कि आप किस तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अपने बीपी, शुगर और एनुअल हेल्थ स्क्रीनिंग चेकअप कराते रहें, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चलिए मैं आपको और कुछ पिक्चर्स आपको दिखाता हूँ जहाँ पर कैंप के द्वारा जो यहाँ पर कहे हैं कि देखिए गरीब लोग ही ज़्यादातर चेकअप करा पाता है अपना, और जब चेकअप ज़्यादा करा पाएगा तो आप देखें सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। और जो है कि स्कूल की संचालक होंगी, जी मैम, जो स्कूल की संचालक हैं, स्कूल की ओनर कह लीजिए, विद्या दर्शन पब्लिक स्कूल। आपको मैं जूम करके एक बार दिखा दूँ, जूम कर दीजिए वो स्कूल का नाम, जिससे कि लोगों को पता चले कि हम इस समय कहाँ पर हैं। विद्या दर्शन पब्लिक स्कूल। मैडम आइए। मैडम, आज एक स्कूल में आपके कैंप लगाया गया है, क्या प्रारूप है इस कैंप का? अपने परिचय के साथ बताएं। नमस्कार जी, मैं प्रिंसिपल ऑफ विद्यादर्शन पब्लिक स्कूल। आज हमारे स्कूल में SSB हॉस्पिटल वालों ने फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया। तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पेशेंट आए, उन्होंने इस कैंप का लाभ उठाया। यहाँ पर अनेक डॉक्टर जैसे कार्डियोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट आए, ऑर्थो के स्पेशलिस्ट आए यहाँ पे। तो यहाँ पे इको, बीपी, शुगर वगैरह सब फ्री में टेस्ट हुआ। तो मैं SSB, बिल्कुल निःशुल्क है क्या? बिल्कुल निःशुल्क है जी। अच्छा, कितने लोग आ चुके हैं और कितने लोग आएंगे? पूरी उम्मीद क्या पूरे दिन की? हज़ारों में आ चुके हैं, अभी समय है, अभी और पेशेंट आ रहे हैं रेगुलर। तो अभी ये चाहेंगे लोगों से? हाँ जी, बिल्कुल मैं चाहूँगी जवाहर कॉलोनी के लोगों से कि यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं। यहाँ पर ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। चलिए देखिए, विद्या दर्शन पब्लिक स्कूल से लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधे तौर जुड़ रहे हैं आप हमारे साथ। आप ये देखें, मोतियाबिंद ऑपरेशन, इस तरीके के इन्होंने बैनर्स जगह जगह लगाए हुए हैं हॉस्पिटल के द्वारा। और आप सबसे एक अनुरोध है कि देखिए निःशुल्क जांच शिविर है, आप सभी से अनुरोध कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इस शिविर का लाभ उठाएं। आप देखें कि बाहर BP वगैरह जो चेक कर रहे हैं, वो चेक करने के लिए मशीनें लगाई हैं, निःशुल्क है, ये भी जान लेते हैं।
आप लोगों से किसी तरीके का कोई पैसा तो नहीं लिया जा रहा? नहीं जी, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लिया जा बिल्कुल रहा, फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कहना चाहेंगे आम पब्लिक से? भाई बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कैंप लगा रखा है, डॉक्टर भी एक्सपीरियंस लग रहे हैं, और जो पता लगा है बहुत किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जा रहा और बहुत सिस्टमेटिकल काम हो रहा है। चलिए धन्यवाद, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर है। और देखिए आप देखें ये रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब आप लोग एंट्री कर रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं? रजिस्ट्रेशन काउंटर है ये, है जी? रजिस्ट्रेशन पेशेंट का। क्या नाम है आपका? साबिर। तो साबिर जी क्या कर रहे हैं आप? पहले तो हम पेशेंट आते हैं उनको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अच्छा। उसके बाद प्री चेकअप के लिए आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं पेशेंट को, बीपी तो शुगर कितने लोगों की उम्मीद है, पूरे दिन में कितने लोग आ जाएंगे? अभी तो सर 50 प्लस हो गए हैं। अच्छा ठीक, चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीर आप देखिए। आँखों की जांच से के लिए लगाया गया है यहाँ पर, आप देखें कि जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो देखने का काम कर रहे हैं, आप देखते रहें सब। डॉक्टर साहब कितने लोग आ चुके हैं जांच से लेने? अभी हमने 100 प्लस लोगों की जांच कर चुके हैं, फ्री आई टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। नॉर्मली क्या होता है हॉस्पिटल में डॉक्टर की ओपीडी होती है, ऐसे जो भी चार्जेस होते हैं हमारे एसएसबी हॉस्पिटल में डिस्काउंट्स दिया जा रहा है, उसके बेस पे 50 रुपीज़ में जो भी पेशेंट्स आएंगे उनका आई चेकअप हो जाएगा। डॉक्टर साहब मतलब आँखों में क्या क्या देख रहे हैं आप? आंखों में विजन देख रहे हैं, उनका नंबर दे रहे हैं, किसी को मोतियाबिंद की शिकायत तो प्राइमरी जांच हो जाती है, मोतियाबिंद की पता चल जाती है, वो जांच दी जा रही है। धन्यवाद, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। देखिए निःशुल्क जो आप नंबर भी देने का काम कर रहे हैं या चश्मे देने का काम कर रहे हैं? नहीं, नंबर भी देने का काम कर रहे हैं, जैसे डिसीज है कैटेट का हुआ, आइज पेन रिलेटेड, आई से डिसीज जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी हम क्लियर कर रहे हैं, वो सारा कुछ चेकअप करके अगर हॉस्पिटल का रेफर करना है तो हम उसके लिए रेफर कर देते हैं। चलिए अच्छा, आप लोगों से कोई पैसा तो नहीं लिया गया, आप लोग बताएंगे कोई? नहीं। ठीक है, यहाँ पर काम सही हो रहा है। हाँ, आप क्या दिखाने आए? आई सेट भी दिखाना है और आपका बीपी शुगर आई सेट सारी दिखाना है। कुछ आया आपका निकल के? बीपी शुगर बीपी शुगर ठीक है। आप जी आपको तो आँखें दिखाना। चलिए सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें देखिए। विद्या दर्शन स्कूल में एसएसबी हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर लगाया गया है और सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपको और तस्वीरें दिखाने का काम करूंगा, आप सीधे दिखाएं जरा। हाँ जी, चलिए आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आप अलग अलग बैनर इनके यहाँ लगे हुए हैं, वो बैनर हम आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। और विद्या दर्शन स्कूल से लाइव तस्वीरें आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। चलिए डॉक्टर देखिए ऑर्थोपेडिक्स का हम दिखा देते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में किस तरीके की यहाँ पर सर्विस देते हैं। चलिए सीधे सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें। डॉक्टर साहब एक सवाल आप दोनों से, एक फिल्म आई थी साउथ की, शायद मुझे फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन उसमें बताया गया कि स्वास्थ्य शिविर के नाम पर एक बहुत बड़ा स्कैम होता है कि निःशुल्क जो जांच शिविर होते हैं स्वास्थ्य शिविर, उन पर एक नाम पर उस पर मरीजों को बुलाया जाता है, एक तरीके से बुलाया जाता है, उस पर परेशानी दिखाई जाएगी, बीमारी दिखाई जाएगी, उसके बाद इस तरीके की। तो इस पर क्या कहेंगे आप? आपने जो सवाल किया कि ये जो शिविर होते हैं इसमें इस तरह से बुलाया जाता है, जो आपने कहा कि ये एक स्कैम होता है, इवन मैं नहीं करूँ, मैंने एक फिल्म वही मैं कह रहा हूँ, एक फिल्म साउथ की फिल्म में इस तरह से दिखाया गया था। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं पोस्ट एमडी 5 साल से फरीदाबाद में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 3-4 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में रह चुका हूँ और 250 से 300 कैंप कर चुका हूँ। उसके बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैंने इतने कैंप किए, हर हॉस्पिटल ये अपनी तरफ से पर्सनल एफर्ट डाल के इस कैंपों को करते हैं। हमारी मार्केटिंग की टीम जहाँ भी हमको कैंप करना होता है वहाँ जाके वहाँ के लोगों के साथ लाइन अप करती है, उनके साथ सारी व्यवस्था करती है और फिर हम वहाँ जाके निःशुल्क पेशेंट्स को देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत सारी निःशुल्क जांचें भी करते हैं, पेशेंट को सुझाव भी देते हैं और हॉस्पिटल में अगर वो मरीज़ हमारे आता है, हम उसको फोर्स नहीं करते हैं। अगर वो अपनी स्वेच्छा से आना चाहता है तो वहाँ भी जांचों में भी डिस्काउंट दिया जाता है और मरीज़ को तवज्जो दी जाती है उसकी जांचों में, और कोई प्रोसीजर होता है तो कोई ऐसा आंकड़ा है कि जैसे मान लीजिए आपने 100 लोगों को यहाँ पर देखा तो कितने मरीज एसएसबी हॉस्पिटल पहुँचेंगे
कोई बीमारी को ठीक कराने के लिए? ये मैं एक एवरेज पूछ रहा हूँ जी किसी सर, मैं को- समझ गया। ये तो सर किसी भी डॉक्टर का पर्सनल कैलिबर, उसका व्यवहार और मरीज के साथ उसका जुड़ाव, इसमें किसी नंबर की इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मैं कितना अच्छा अपने पेशेंट से बात करता हूँ, उसके साथ मेरा व्यवहार कैसा है, उसी आधार पर हो जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा 40% पेशेंट आते हैं, ये एक अस्पताल का और मैनेजमेंट का, डॉक्टर का पर्सनल कैलिबर पोटेंशियल होता है, उसके आधार पर जाता है सर व्यवहार के आधार। देखिए, होता क्या है कि अगर डॉक्टर मुस्कुराते हैं, जैसे डॉक्टर मीना है, अगर मुस्कुरा करके मरीज से बात करें तो मुझे लगता है कि आधी बीमारी तो वहाँ खत्म हो जाती है, या कहें कि वो उस पेशेंट को समझ आ जाती है कि ये डॉक्टर मुझे सही तरीके से ट्रीट या मुझे सही तरीके से देख पाएंगे। और अदरवाइज कई जगह ऐसा देखा गया है कि डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका व्यवहार कुशल अच्छे नहीं, मतलब वो हंस के और मुस्कुरा के उस मरीज से बात नहीं कर पाते हैं, तो मरीज कहीं ना कहीं अपने आप को लुटा पिटा सा महसूस करता है, चाहे बेशक इलाज अच्छा हो। ये मेरा अपना खुद का अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ऐसा मेरे साथ एक दो बार हुआ, मुझे लगा कि ये डॉक्टर बेकार है, लेकिन वो डॉक्टर अच्छे थे। और मैं किसी दूसरे डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे हंस करके समझाया और बात मेरी समझने की कोशिश की, तो मुझे उनकी बात समझ आई और मैंने उनसे फिर सर्जरी भी कराई। कैंप के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हैं कि वो अपने खुद को कितना स्वस्थ रख सकते हैं, और जागरूकता बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को समझ नहीं आएगा कि अच्छे तरीके से हम कैसे अपने आप बीमारी से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो वो बीमार हो जाएंगे और वो अस्पताल ही आएंगे। तो हमारा काम है कि लोगों को टाइम से जागरूक कर दो, ताकि वो घर में रहते रहते भी ठीक हो जाएं और अस्पताल नहीं आना पड़े उनको। तो ये कैंप हम हॉस्पिटल आने के लिए नहीं करते, ये कैंप इसलिए है कि लोगों को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े ही ना, और ना ही दवाइयों की ज़रूरत पड़े, जो भी व्यायाम करके या अपना परहेज़ करके उसी से उनका काम बन जाए। ठीक।